उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था एक किसान रामप्रसाद। उम्र कोई 45 साल, सांवला रंग, मेहनती आंखें और चेहरे पर ईमानदारी की चमक। पिता की पुरानी जमीन पर खेती करके गुजारा करता था। सालों से मौसम की मार, बढ़ती महंगाई और कर्ज की चक्की ने उसकी जिंदगी को थका दिया था। हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी, पर एक तेज तूफान ने सब बर्बाद कर दिया। बैंक का कर्ज, जमींदार की धमकी और बच्चों की पढ़ाई, सब मिलाकर रामप्रसाद टूटने लगा। एक दिन रामप्रसाद की बीवी गीता ने कहा, अब और नहीं सहा जाता, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उस रात रामप्रसाद देर तक जागता रहा और कुछ नया करने का फैसला किया। रामप्रसाद ने तय किया कि अब पारंपरिक खेती नहीं, कुछ हटकर करेगा। उसने इंटरनेट सेंटर जाकर खेती के नए तरीकों के बारे में पढ़ा। वहीं उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जाना, बिना कीटनाशक, बिना रसायन के खेती, जिसकी मांग विदेशों तक है। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया। गांव वालों ने कहा, रामू पगला गया है। पर रामप्रसाद ने हार नहीं मानी। अपने खेत के एक हिस्से में जैविक तरीके से सब्जियां उगानी शुरू की, पालक, मेथी, टमाटर और मिर्च। शुरुआत में दिक्कतें आईं, कीड़े लगे, उपज कम हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद ही जैविक कीटनाशक बनाना सीखा। एक साल में ही उसकी सब्जियां पास के शहर में बिकने लगीं, वो भी दोगुने दाम पर। रामप्रसाद के बेटे रवि ने उसके खेत का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया। गांव का किसान कर रहा है जैविक खेती, देखिए कैसे। वीडियो वायरल हो गया। लोग आने लगे उसके खेत पर देखने, सीखने और सब्जियां खरीदने। रामप्रसाद ने अब अपनी उपज की ऑनलाइन बिक्री शुरू की। धीरे धीरे उसके पास देश भर से ऑर्डर आने लगे। अब वो सिर्फ किसान नहीं था, एक ब्रांड बन चुका था, रामपुर ऑर्गेनिक फार्म। 3 साल में रामप्रसाद ने बैंक का कर्ज चुकाया, एक छोटा पैकिंग यूनिट बनाया और 10 गांवों के किसानों को अपने साथ जोड़ लिया। वह अब उनके उत्पाद भी ऑनलाइन बेचता था और उन्हें मुनाफे का हिस्सा देता था। एक दिन वही बैंक अधिकारी, जिसने उसे कर्ज देने से मना किया था, उसके पास लोन ऑफर लेकर आया। रामप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे कर्ज नहीं, सलाहकार चाहिए। आज रामप्रसाद की सालाना कमाई 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। गांव में एक स्कूल, एक हॉस्पिटल और एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया है उसने गांव वालों के लिए।